जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक शक्ति और सामर्थ्य दिया है मुझे, जो जिस एक प्रॉब्लम से जूझने के लिए। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे अंदर की इम्प्रूवमेंट है, एक मेरे पर्सनालिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक की एक नेगेटिव बिहेवियर मैं कहूँगी रादर कि था, जिसे इम्प्रूव करने के लिए गुरुजी मुझे बहुत समय से प्रेरणा दे रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी, बट हमेशा टेरिबली फेल होती थी। क्या था कि गुरुजी मैं आई एम वेरी एग्रेसिव, नॉट वेरी एग्रेसिव, आई वुड से कि शॉर्ट टेम्पर्ड कहूँगी। यस, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और शॉर्ट टेम्पर्ड भी नॉट वेरी ऑफ्टनली हो जाती हूँ, बट या जब कोई पिन पॉइंट करता है और पर मतलब आपको बार बार पोक करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो क्या हुआ कि मुझे बीच में गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि एक अंकल हैं, वो कह रहे थे अपनी आंटी को कि अगर मैं तुम्हें प्रोवोक करूँगा तो तुम मतलब लाइक गुरुजी ऐसे ही वो सत्संग में बता रहे थे कि अगर आंटी को मैं प्रोवोक करता हूँ तो आंटी एक दो बार चुप रह लेगी, बट तीसरी बार ज़रूर रिटेलिएट कर देगी। तो ये क्या गुरुजी की परीक्षाएं हैं। तो जब मैंने ये सत्संग सुना उन पर, तो मैंने कहा कि ये तो मेरी भी परीक्षा हो रही है, क्योंकि मैं भी 2 बार चुप रहती हूँ, 2 या 3 बार, फिर चौथी बार तो मैं भी गुस्सा हो ही जाती हूँ। सेम लाइक केस है जो इन रियलिटी मेरे साथ। तो मैंने कहा कि अब ये कैसे, मैंने कहा मैं तो सोच रही थी कि मैं तो गुरुजी के वचनों पे चल रही हूँ, मैं तो चुप रह रही हूँ, बट फिर एक होता है ना कि अपने आप को बचाने वाली बात भी तो होती है ना कि अपना पक्ष भी तो रखेंगे। तो मैं तो तीसरी चौथी बार में बोल देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। तो बट वो फिर जब अंकल ने जब ऐसे पॉइंट आउट किया कि तो गुरुजी की परीक्षा है, तो फिर मेरा दिमाग उस तरफ चला और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मतलब कि चुप रहना चाहिए बेसिकली। तो मैं कोशिश कर रही थी ये सत्संग सुनने के बाद, और गुरुजी से कहती, गुरुजी आपने सद्बुद्धि तो दे दी, अब ज़रा शक्ति और सामर्थ्य भी दीजिए इस पर चलने के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड कि सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो, राइट? क्योंकि कानों से तो सुन रही है आवाज़, हम दिमाग जितना भी चला लेंगे हमें चुप रहना है, बट कानों के मतलब जाती है आवाज़ तो खलबली मचती है अंदर, है ना? तो बट वो नहीं मचनी चाहिए, आप इतने शांत हो जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी आप अपने प्रेम में इतना मतलब मेरे को भिगो दो कि मुझे कोई छुए ही ना, कोई शब्द ही ना छुए, लाइक मेरे को हर्ट ही ना करे। तो खैर ऐसी बातें होती थी गुरुजी से, मैं अपने ऐसी प्रार्थनाएं करती थी, बातें मतलब प्रार्थनाएं करती थी। तो कल क्या हुआ कि कल ऐसे कुछ अचानक से हो गया रात को, एंड वी वर इन वेरी गुड मूड, बट सडनली कुछ हो गया और मुझे वो बहुत मतलब पिंच होगी वो बात। बट पता नहीं क्या हुआ, वो कैसे शक्ति आई कि आई आई क्राइड, मतलब लाइक लिटरली आई वॉज क्राइंग वीपिंग, बट आई डिडेंट अटर एनी वर्ड। तो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ, बट मैंने कहा कि मैं चुप रहा हूँ तो वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बस फिर मैं रोई ही थोड़ी देर, और अंदर ही अंदर तो गुरुजी चलती ही हैं उनकी उनसे बातें जो लेकिन ये मैंने नोटिस किया कि मैं चुप रही, है ना? मैं दुखी थी, मैं रोई, मगर मैं चुप रही। हाँ, सुबह उठ के मैंने थोड़ा अपना नाराज़गी ज़ाहिर करी, बट बहुत ज़्यादा नहीं करी। मतलब बट ये जस्ट जताया कि इट वाज़ नॉट नीडेड, बट द पॉइंट इज़ कि मैं उस मोमेंट पर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। मैं आई रिस्पॉन्डेड कि आई विल स्टे क्वाइट, बट आई एम अपसेट। तो ये जो शक्ति और सामर्थ्य दिया है ना गुरुजी ने, बस गुरुजी ये बढ़ता जाए। और मुझे तो दीन दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस आपने जो इस जगत में का जो आपने आज्ञा दी है ना, क्या सेवा करनी है, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, हस्बैंड अंकल हो, या जॉब हो, या कुछ भी, जो भी आप रिलेशन है, जो भी काम दिया है, बस वो निभा दें। और हमें तो, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की प्रीति चाहिए, और इस हद तक चाहिए कि बस मैं खो जाऊँ उसमें, क्योंकि मुझे तो और कुछ याद ही नहीं रखना है। और बस ऐसा ही आशीर्वाद दें, और कुछ सब कुछ मतलब अछूता हो जाए, सिर्फ आपके चरणों की प्रीति इतनी डेंस हो जाए ना, मतलब इतना हम लाइक लपेट ले अपने अंदर, ऐसी प्यारी अनुभूति। तो बस बात ही क्या है, बस ऐसी ही कृपा कीजिए प्रभु, और अपने अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिए, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करें, सब पर कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।